हाय फ्रेंड्स देखिए आपके सामने है एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट और अदर गेनफुल एक्टिविटी। अरे एक मिनट, मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग तो बोलना भूल ही गया। एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं फ्रेंड्स? फिटनेस, फैमिली, फैमिली का ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? पापा मम्मी का ध्यान दे रहे हैं, उनसे अच्छे से बात करिए, गुस्सा नहीं होने का। देखिए सबसे बड़ी दौलत है अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देना। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, जबकि वो सही नहीं होता। अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दीजिए, बस कर दीजिए, सोचिए मत। ठीक है फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ बहुत खुश रहेंगे लाइफ में। ठीक है, बोर मत होइए, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है कोई, इससे बड़ा कोई वीज़ा नहीं है, इससे बड़ा कोई टीआरपी नहीं है फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। इससे बड़ी दौलत नहीं है कोई, कोई दौलत नहीं है। इस दौलत को चेरिश करिए। चेरिश योर पेरेंट्स, लिव योर पेरेंट्स, सेलिब्रेट योर पेरेंट्स, एंड देन यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ बिकम्स। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए आपके सामने है एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। कौन सी कंट्री है? अगर ये फ्लैग आप देखेंगे, हंगरी का है। लेटेस्ट है फ्रेंड्स, लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए, अगर आप हंगरी रेजिडेंस परमिट, अगर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा या किसी भी दूसरी कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं और अदर गेनफुल एक्टिविटी जो यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करना है फ्रेंड्स। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप हंगरी जा रहे हैं, रेजिडेंस परमिट, नेशनल वीज़ा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो गेनफुल एक्टिविटी देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करना है। मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 2025 का लेटेस्ट टकाटक एप्लीकेशन फॉर्म कैसे टकाटक भरना है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगानी है अपनी। ठीक है, फ़ोटोग्राफ एकदम लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपकी एक साइन आती है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, वो कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग क्या होता है, ये फॉर्म किसी और से भराते हैं, तो जिसने भरा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनका साइन आता है। मैं बताऊँगा फ्रेंड्स आपको। ठीक है, अगर आपको अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आप ये वीडियो देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो वही होगा, आप किसी को देंगे, मुझे देंगे, पैसे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए गिवन नेम क्या होता है सबको पता है, फैमिली नेम, ये सब चीज़ें पता है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अटकने वाली चीज़ है, ये देखिए, ऑक्यूपेशन प्रायर टू एंटरिंग हंगरी। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग अटकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या लिखूँ, मैं जॉब कर रहा था कि नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लिखिए फ्रेंड्स। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब हो, लिखिए, लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तभी लिखिएगा, सिर्फ लिखने के लिए मत लिखिए, क्योंकि अगर आपने झूठ लिखा है तो पकड़ा गया तो टाइम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ पासपोर्ट नंबर वो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कब से कब तक वैलिड है। ठीक है, अब आप देखिए, इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ एंड रीजंस फॉर स्टेइंग इन हंगरी, मतलब आप हंगरी किस लिए जा रहे हैं, कब कब से कब तक रुकेंगे, ये आपको लिखना है। जितना भी आपका वर्क परमिट का वैलिडिटी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे रीज़न में आपको लिखना है आई इंटेंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटेंडेड लिखा है। इंटेंडेड मतलब होता है आपकी इंटेंशन। सो आई इंटेंड प्रोसीडिंग टू हंगरी फॉर एम्प्लॉयमेंट, विथ अ सर्टिफाइड हंगेरियन एम्प्लॉयर, कॉमा एम्प्लॉयर का नाम। समझ गए फ्रेंड्स, ये लिखिए आप। अकोमोडेशन ड्यूरिंग स्टे, ये आपके परमिट में होगा, सेम वही एड्रेस यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल ऑफ रेजिडेंस अब लिख दीजिए। डेट ऑफ एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कौन है वो लिख दीजिए वहाँ पे। देखिए पूरा वहाँ पे नंबर ऑफ वर्क परमिट होता है, वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब डेट ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिडेंस, मतलब वहाँ जब आप रहेंगे तो वहाँ पे कैसे खर्चा होगा, क्या करेंगे, ये भी देखिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपका जो हंगरी का एम्प्लॉयर है वो आपको रहना, खाना, पीना सब दे रहा है, इगाजोलास करके एक फॉर्म होता है, अगर वो दे रहा है, उसमें ऐसे मेंशन किया है, लिख के दिया है कि रहना, खाना, पीना दे रहा है, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके एम्प्लॉयर ने लिख के दिया है तो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वो स्पॉन्सर कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे लिखना है आपकी एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी कितनी होगी, जो आपके परमिट में होगी, कितना पैसा आप सेव करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर आपका ग्रॉस इनकम अगर इंडिया में थे, कहीं भी थे, तो कितना था, किसी भी और कंट्री में थे, आप अपने पुराने जॉब से कितना कमा लेते थे हंगरी आने के पहले, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कंडीशंस ऑफ कंटिन्यू ट्रैवल, विच कंट्री डू यू विश टू डिपार्ट और रिटर्न टू आफ्टर एक्सपायरी। जो आपका परमिट होगा तो अपने होम कंट्री में आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट, इन सब का डिटेल देना बहुत सिंपल है, ये दे दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है,
ये देखिए ये बहुत सिंपल है, डू यू हैव फुल हेल्थ इंश्योरेंस, येस नो, जो अगर कहिए बहुत सिंपल है, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए ट्रू और वैलिड, और यहाँ पे आप आएंगे इन केस ऑफ अलाउइंग द अलाउ द एप्लीकेंट टू स्टे इन हंगरी फॉर द पर्पज, ये ऑफिशियल यूज़ है, देखिए यहाँ पे ऑफिशियल यूज़ है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने, अगर आप आएंगे तो देखिए चेकलिस्ट भी दी हुई है, वाह, यहाँ पे चेकलिस्ट भी दी हुई है। वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पे दिया है, उसके बाद यहाँ पे फाउंडिंग डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, और अकोमोडेशन के लिए भी क्या क्या दिया है ये बताया हुआ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए देखिए बताया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए मैंने आपको बताया ना, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ऑफ इनकम, देखिए समझ गए आप, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ऑफ इनकम ये लगाना है। हेल्थ इंश्योरेंस का मैंने आपको बता दिया, वो आप ले सकते हैं अपने आप, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद भी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि घर में आराम से चाय पकौड़ा खाते खाते, मैगी खाते खाते, या जो भी खाते खाते आपको एप्लीकेशन फॉर्म आराम से टकाटक एकदम ताज़ा ताज़ा भट्टी से निकला हुआ चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको भर के देंगे, बहुत ही छोटी सी चार्ज है, बहुत छोटा हम चार्ज करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एकदम सुंदर सा भरा हुआ, इंटरनेट से भरा हुआ PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा 2 दिनों के अंदर अंदर, अगर आप पेमेंट करते हैं। हमें आपकी डिटेल्स चाहिए, अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं, मेरे व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से बोल रहा हूँ, 2025 हंगरी अगर जाना है तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस।